सीटेट दिसंबर 2019, पीआरटी में 97, जूनियर में 94। सीटेट दिसंबर 2021, पीआरटी में 108, जूनियर में 100। सीटेट जुलाई 2024, 106, पीआरटी में, जूनियर का नहीं दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। पिछली वीडियो में मैंने 2 डेज टास्क आपको बताए थे। आज की वीडियो में कुछ इसी के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। जैसा कि अभी आप सबने मेरे रिजल्ट देखे और उन 3 रिजल्ट को देखा, आखिर मैं आपको क्या साबित करना चाह रहा हूं। मैं उन तीनों रिजल्ट के जरिए आपको ये बताना चाह रहा हूं, सीटेट को पास करना बहुत सरल है। चाहे आप कम पढ़ें चाहे ज्यादा पढ़ें, सीटेट बहुत आराम से पास कर सकते हो। देखिए, जब मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट जिसको पढ़ाई करने में भी 10 बार सोचना पड़ता है, उतना समय नहीं मिलता है, या समय मिल भी जाए, जब हमारे पास समय होता है तब भी हम कुछ ना कुछ टालम टोल करते रहते हैं कि कभी ये आना कभी वो आना, कि अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी कुछ समय बाद पढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ, ना तो मेरे पास उस टाइम कोई ऐसा टीचर था गाइडेंस करने वाला जो मुझे बता दे कि पीवाईक्यू से ही पेपर पास हो सकता है। लेकिन मैंने कुछ रास्ता ना होने के कारण सिर्फ पीवाईक्यू चुने। तो 2019 का जो मैंने दिसंबर वाला पहली बार अपनी जिंदगी में पेपर दिया था सीटेट का, उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पीवाईक्यू के जो भी पढ़ाई की थी उसके बेस पर ही पास किया था, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पर। ठीक है, तो ये जो 2019 में पास किया था, पीआरटी में 97 और जूनियर में 94 नंबर थे। और पीवाईक्यू पढ़े थे 7 से 8 दिन पढ़े थे मैंने। उस टाइम डीएलएड के अपने एग्जाम खत्म किए, उसकी वजह से मेरे पास कुछ और ना तो कंटेंट से कोई मतलब रहा, ना सिलेबस से कोई मतलब रहा। सिर्फ ये सोच कर दिया था एग्जाम कि चलो इस बार देख लेते हैं, अगर ये पास नहीं होता है तो अगली बार पास करेंगे। लेकिन सिर्फ ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस दिन सीटेट के बारे में जो उसकी सच्चाई थी वो मुझे पता पड़ी जब इसका रिजल्ट आया, तब कि जो सीटेट है उसको ऐसे ही इतना बड़ा बना कर रखा है जैसे इसमें कितना कठिन एग्जाम होता है, कितनी मुश्किलें आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू पढ़ लेते हो तो आप सीटेट को आराम से पास कर लोगे। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर आधारित है कि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये 2 दिन के टास्क से हम पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या जो मैंने 2 दिन के टास्क में आपको बताया, आपको कितने पीवाईक्यू बताए थे मैंने? 5 पीवाईक्यू, और उनमें जो इम्पोर्टेंट था वो बताया मैंने। सबसे फर्स्ट टास्क में मैंने आपको बताया था उसकी पेडागोजी के ऊपर, कैसे आपको पेडागोजी कवर करनी है। और सेकंड टास्क में मैंने जो आपको बताया था उसके कंटेंट के लिए बताया था। तो आपका जो सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में जो कंटेंट है वो सब आपको पता है। हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट जो उसके पैसे होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सीडीपी का जो कंटेंट है 5 नंबर, तो उसकी इंक्लूसिव एजुकेशन की मैंने क्लास कराई है, उससे पूरे नंबर आपके बन जाएंगे। उसके अलावा भी आप जैसे ही आप पीवाईक्यू पढ़ोगे आप समझ जाओगे, जो मेरी क्लास मैंने कराई है आपको, वो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा रही है सारे पीवाईक्यू में। और ये जो कंटेंट की बात है, ये आप 5 पीवाईक्यू जब करोगे तो आप समझ जाओगे कि सारा कंटेंट उसी में से आता है। अब ये नहीं है कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे। जो बुक आती है उनमें क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है और उनके नीचे उनके बारे में जो आंसर है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिखी होती है। तो आप उस एक्सप्लेनेशन को जब पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन के संग सारी उसकी डिटेल जान जाते हो। तो अब उस टॉपिक से उस क्वेश्चन जैसे और भी क्वेश्चन जितने बनते हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मैंने जो पीवाईक्यू पढ़े थे, 2 या 3 पीवाईक्यू पढ़े थे। अब काफी टाइम हो गया इसलिए कंफर्म मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 3 से ज्यादा नहीं पढ़े इतनी गारंटी है। तो ये 7-8 दिन में 2-3 पढ़े थे, एक ही को बार बार पढ़ा था, तो एक खत्म हो पाया 2-3 दिन में। स्लो स्लो जैसे आज हिंदी इंग्लिश के 30-30 पढ़ लिए, फिर सीडीपी के 30 पढ़ लिए, फिर मैथ और ईवीएस के 30-30 पढ़ लिए। ऐसे फर्स्ट को करने में टाइम लगता है, फिर हमें पता पड़ जाता है किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्या करना है। फिर सेकंड और थर्ड ऐसे ही सारे पेडागोजी के और जो भी कंटेंट के थे मैंने एक साथ पढ़े थे। लेकिन मैंने बाद में ये जाना है, जो 2021 का दिया, 2024 का अपना एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने ये जाना कि जो पेडागोजी है उसको कवर करना बहुत सरल है सीटेट में। तो आप पीवाईक्यू से अगर पेडागोजी पहले ही कर लोगे तो आपका आधा प्रेशर खत्म हो जाएगा। फिर
ये जो जूनियर वाले हैं वो 60 नंबर कंफर्म कर लेंगे अपने पेडागोजी से, और पीआरटी वाले 70 नंबर। पीआरटी यानी पेपर 1 और जूनियर यानी पेपर 2 सीटेट का। तो ये दोनों अपने अपने इतने नंबर पेडागोजी से पहले ही कंफर्म कर लेंगे, जो 5 पीवाईक्यू अच्छे से करेंगे, जैसा मैंने आपको ये 2 दिन के टास्क में बताया था। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने 2 डेज टास्क जो आपको मिले हैं उनको कंप्लीट कर लिए या नहीं? अगर आपका आंसर है यस, तो क्या यह काम करेगा या नहीं, ये आप आज के आज और अभी के अभी जान सकते हो। तो कैसे जान सकते हो? आपको कोई सा भी पुराना पीवाईक्यू किस पर खोलना है, जो टेक्स्ट बुक है उस पर आप खोल के देख सकते हो, और जिसको इस पर ना मिले, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कोई सा भी सीटेट का जो अनसॉल्व पेपर है उसको देख सकता है वो, और आराम से उसको करके उसके जो सही आंसर है, जो इसकी बुक आती है, उनसे मैच कर सकता है। तो इस तरह से वो आज ही अपना जो उसने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं 2 डेज के, 2 दिन के टास्क कंप्लीट करने के बाद वो ये चेक कर सकता है कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जब आप ये करोगे तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ, आपका जो आपने 2 दिन के टास्क करे हैं ये काम कर रहे हैं। तो ये काम करेगा, 100% काम करेगा, क्योंकि जो मैंने किया था 60%, और मैंने आपको उसका डबल बताया, यानी कि 120% बताया। यानी कि मैंने किए थे 2 से 3 पीवाईक्यू और आपको बताए 5 पीवाईक्यू, और आप इनको कैसे करोगे वो पूरी स्ट्रेटजी बताई है मैंने 2 दिन के साथ। और देखिए 2 दिन का मतलब क्या, आप जैसे एक दिन में सिर्फ पेडागोजी पढ़ोगे, तो आपने एक दिन में ये पूरी पेडागोजी अच्छे से कर ली, तो आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगी कैसे इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पेपरों में पूछे गए हैं अभी तक के क्वेश्चन, कैसे कैसे उनके आंसर बन रहे हैं, वो सब समझ जाओगे। जब आप इतने करते हो तो दिमाग हमारा एक जगह एकाग्र होने के बाद वो समझने लग जाता है किस किस तरीके से ये सब सॉल्व हो रहे हैं और कैसे कैसे इनका आंसर आ रहा है। तो ये जैसे ही आपका माइंड एक बार पकड़ने लग जाएगा, सीटेट की पेडागोजी की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ने लग जाएगा, फिर आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ऐसे ही फिर अब कंटेंट की बात आती है, तो कंटेंट के लिए तो यही है कि जितना वो क्वेश्चन डिटेल बता रहा है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझना है। और कंटेंट में कुछ कुछ चीजें याद करने की होती हैं। प्याजे की अवस्था है, ईवीएस में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद करना है, जैसे मधुमक्खी शहद कब देती है, कब मधुमक्खियों का पालन होता है, कौन से महीने में, और ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे कंटेंट के और जो फैक्ट वाले होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। तो वो आपको इन क्वेश्चनों की डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अब जिसने ये टास्क पूरे कर लिए हैं वो कमेंट करके बताए, चेक करके, कोई से भी पीवाईक्यू करे, कोई से भी मॉक टेस्ट करे, कहीं से भी बुक आती है बहुत सारी मार्केट में। आप के लिए जो सीटेट का जो कंटेंट है, जो मतलब कहते हैं ना मटेरियल, वो काफी है मार्केट में। बस आपको उसका फायदा उठाना है हर एक तरीके का, चाहे आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, चाहे सॉल्व पेपर कीजिए। सॉल्व पेपर पीवाईक्यू से ही बोलते हैं, जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनका सॉल्यूशन होता है उसमें। तो आपको वही करना है, ठीक है? तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो आपका ये 2 डेज टास्क है ये कितना इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरीके का रामबाण है सीटेट के लिए। जिसने ये कर लिया वो आराम से सीटेट की चिंता छोड़कर अपने रिवीजन पर ध्यान दे। बहुत अच्छी बात है, किसी ने 2 दिन का टास्क 2 दिन में ही अगर पूरा किया है तो ये उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब वो आसानी से सीटेट का कोई सा भी मॉक टेस्ट लगाकर पास कर सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप इन पर जरूर ध्यान दें कैसे ये काम कर रहा है, और मुझे बताएं उसके बारे में, तब मैं आपको आगे की और स्ट्रेटजी बताऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।